आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा इन दिनों हाई चल रहा है। तरह तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं और ऐसे में राजस्थान में भी सभी राजनीतिक दल काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। जिन जिन सीटों पर अब तक उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है, वो जनता के बीच पहुंचकर उनके मत को जोड़ने में लगे हैं। नेता जनता से तरह तरह के वादे भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि भले ही राज्य में कांग्रेस की सरकार ना हो, लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी काफी एक्टिव नजर आ रही है। ऐसे में कांग्रेस ने अब प्रदेश के उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची के जारी करने के साथ ही कांग्रेस ने राजस्थान में अब तक 15 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। वहीं एक सीट को CPIM के लिए छोड़ा है। अब केवल 9 नामों की और घोषणा होना बाकी है। आपको बता दें कि कांग्रेस द्वारा 6 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों की जो घोषणा की गई है, उसमें जयपुर से लेकर गंगानगर तक की सीट का नाम है। एक सीट सीकर CPIM के लिए छोड़ दी गई है। इस सीट पर नाम अभी तय नहीं हुआ है, जबकि इसके लिए CPIM के पूर्व विधायक अमरा का नाम तय माना जा रहा है। कांग्रेस ने जयपुर शहर से सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय के चांसलर को मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि कई बार से ये टिकट मांग रहे थे, मगर इस बार सफल रहे। हालांकि इनके नाम की चर्चा पिछले कई दिनों से चल रही थी। कांग्रेस में कभी ये सोशल मीडिया विंग के इंचार्ज रहे हैं। अब टिकट मिलने के बाद जयपुर से अपनी उम्मीदवारी पर कांग्रेस नेता सुनील शर्मा ने कहा कि हमारे नेता चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं, इसलिए पार्टी आला कमान ने मुझे जिम्मेदारी दी है। जयपुर की जनता ने बीजेपी को भर भर कर वोट दिया, लेकिन इसके बावजूद पार्लियामेंट में एक बार भी जयपुर के लिए आवाज नहीं उठाई गई। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। क्या प्रतिक्रिया रहेगी और कैसे देखती है? देखिए, मैं मानता हूँ जयपुर के अंदर एक कंसेंसस थी। जयपुर के जितने भी हमारे विधायक गण हैं, जितने भी हमारे नेता गण हैं, वो सभी चाहते थे कि सुनील शर्मा को चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि जयपुर के अंदर कार्यकर्ता, नेता, हमारे विधायक गण सभी लोगों का मेरे को आदेश था कि मैं चुनाव लड़ूं। इसलिए पार्टी हाईकमांड ने मुझे मौका दिया है। और मैं आपको ये बताता हूँ कि जयपुर के अंदर जिस ढंग से, क्योंकि जयपुर की जनता ने बीजेपी को ढेरों भर भर के वोट दिया है, पर बावजूद इसके जयपुर के लिए कभी भी पार्लियामेंट में एक बार भी आवाज नहीं उठी। और आज जयपुर त्राहिमाम कर रहा है। जयपुर की सड़कें जिस ढंग से गंदगी से बेहाल है, जयपुर देश के 25वें साफ शहरों के अंदर भी अपनी जगह नहीं बना पाया। तो ये जो सब सिचुएशन है, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा पेनफुल है, बहुत ज़्यादा पीड़ादायक है। जयपुर जो है वो अब अगर ऐसा ही रहा तो कुछ दिनों बाद लिवेबल टाउन भी नहीं रहेगा, जयपुर रहने लायक शहर नहीं रहेगा। उसे जयपुर की जनता एक बदलाव चाहती है, जयपुर की जनता एक परिवर्तन चाहती है। और मैं मानता हूँ ये जो इलेक्शन है, ये एक युग परिवर्तन का इलेक्शन होगा। जयपुर की जनता एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आ रही है और परिवर्तन की आगाज जयपुर से होगी। वहीं झालावाड़ 12 सीट पर प्रमोद जैन भाया की पत्नी को मैदान में उतारा गया है। इन 5 नामों में कोई भी वर्तमान विधायक नहीं है। अब तक कांग्रेस ने अपने 15 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। गंगानगर सुरक्षित लोकसभा सीट से कुलदीप इंदौर को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। सीकर सीट CPIM के लिए छोड़ी गई है। जयपुर से सुनील शर्मा, पाली से संगीता बेनीवाल, बाड़मेर से उमेद आराम, झालावाड़ बारान से उर्मिला जैन भाया को मैदान में उतारा गया है। अब बात करें भाजपा की, तो भाजपा भी इस चुनाव को लेकर काफी एक्टिव नजर आ रही है। बयानबाजी भी खूब हो रही है। भरतपुर संभाग की क्लस्टर मीटिंग में भाग लेने के लिए बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर भरतपुर पहुंचे हैं। तारापुर से चुनाव हारने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर को पार्टी लोकसभा का टिकट देकर चुनाव लड़ा सकती है, मगर फिलहाल ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद से उनका दर्द झलकना शुरू हो गया। इस दौरान उन्होंने कहा, मैं पराजित व्यक्ति हूँ, लेकिन फर्श पर बिछाने से लेकर बड़ी जिम्मेदारी निभाने का काम करूंगा, जैसा पार्टी आदेश देगी। इसके अलावा उन्होंने राहुल काजवान के कांग्रेस में जाने पर कहा कि कुछ मौका परस्त लोग दल बदल करते हैं। अब ऐसे में एक बात तो ये है कि भाजपा को बड़ी सूझबूझ से काम करना होगा, क्योंकि एक तरफ खुद की पार्टी के नेता हैं जो कि ऐसे बयान दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जमीनी स्तर पर काफी मजबूती से उठ रही है। अब देखना ये होगा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में किसे अपनी सीट मिलती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए 4PM।